ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम अग्नये जुष्टम ग्रहणामि अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम ग्रहणामि। ओम देव सविता के सृजन में व्यापकों के बाहु द्वारा वह करे उत्पन्न तुमको पोषकों के हस्त द्वारा। अग्निहित करता ग्रहण में प्रीति भी सुविचार सेवा अग्नि सोमों के लिए भी ग्रहण करे सुविचार सेवा। आज यह है यजुर्वेद के प्रथम सूक्त का अंतिम मंत्र है, 10वां मंत्र जो आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। देवस्य त्वा सवितु प्रसवे, त्वा तुमको, देवस्य सवितु देव के सविता के से कह सकते हैं, देव सविता के या सविता देव के। संस्कृत में विभक्तियां सभी शब्दों के साथ लगी होती हैं, महाविभक्तियों से विहीन शब्द का प्रयोग नहीं होता। आपदा प्रयोजनीय कहा गया है, विभक्ति लगाकर पहले पद बनाया जाता है तभी वाक्य में प्रयोग होता है। तो देवस्य सवितु देव सविता के या सविता देव के बात एक ही है। देव सविता दिव्य गुणों से युक्त, सृजनशील, ऐश्वर्य, प्रेरणा, तो सविता प्रकाशमान दिव्य गुणों से युक्त, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा देने वाला देव प्रसवे, उत्पन्न करे, तुमको उत्पन्न करे वह सविता देव। कैसे? अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विन के बाहुओं से। बाहु द्विवचन में है, अश्विन भी द्विवचन में है। अश्विना शब्द सामान्यतः द्विवचन में आता है, बाहुभ्याम द्विवचन में है। दो बाहु तो किसी एक अश्विन के भी हो सकते हैं। अश्विन शब्द का अर्थ भी हम लोग जानते हैं, अश्वधातु व्यापक होना, तीव्रगामी होना, तीव्रता से पहुंचना। तो व्यापक तीव्रगामी के बाहुओं द्वारा पोषण करने वाले, यहाँ तो पुष धातु पोषण पूरी तरह स्पष्ट है, पोषणों में पोषण करने वाले, हस्ताभ्याम हाथों द्वारा। जी ये बता दें, भ्याम जो आ रहा है, बाहुभ्याम, हस्ताभ्याम, ये भ्याम द्विवचन में है, इतना तो ठीक है। ये जो भी है विभक्ति द्विवचन में ही होती है, परंतु विभक्ति कौन सी है, कारक कौन सा है, यह निश्चित नहीं है। क्योंकि ये भ्याम विभक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में होती है। भ्याम कहने से तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन तीनों ही होते हैं। अब ये आपके विवेक पर है, इसमें से जो चाहे अर्थ ले लें, या एक से अधिक 2 या 3 अर्थ इसमें स्वीकार कर लें। संस्कृत साहित्य में बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये भ्याम विभक्ति होने पर विद्वानों ने 2 बार अर्थ किया है, कहीं तृतीया और चतुर्थी मानकर, चतुर्थी या पंचमी मानकर।
केवल इस मंत्र में नहीं, वेद में नहीं, अन्य ग्रंथों में भी, अन्य पुस्तकों में भी ऐसा किया गया है कि वे तीनों विभक्तियों में है तो तीनों माने जाएंगे। तो हमने कहा कि बाहुओं द्वारा, हाथों द्वारा, आप कह सकते हैं बाहुओं के लिए, हाथों के लिए, ये अर्थ भी हो जाएगा। ये दो अर्थ तो बिल्कुल ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि व्यापक बाहुओं के लिए, पोषक हाथों के लिए देव सविता तुमको उत्पन्न करे। हाँ, ये बात कुछ अधिक ठीक लग रही है। वह देव दिव्य गुणों से युक्त सविता, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक परमेश्वर तुमको उत्पन्न करे तो किस लिए करे? व्यापक वेगवान बाहुओं के लिए, अर्थात हमारे बाहु वेगवान हों, व्यापक हों, व्यापक गुणों से युक्त हों, उष्णों पोषणकारी हों, हस्ताभ्याम पोषक हाथों के लिए उत्पन्न करे। अर्थात हमारे बाहु और हाथ जो कहे गए व्यापक भाव वाले हों, पोषण करने वाले हों, शोषण करने वाले न हों। ये हाथ पोषण के लिए हैं, छीनने के लिए नहीं, शोषण के लिए नहीं। जुष्टम ग्रहणाम, अग्नय, अग्नि के लिए, अग्नि हम जानते हैं गत्यर्थक धातु है, अग से अग्नि बनता है। अग्नय अर्थात अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर के लिए। जुष्टम ग्रहणाम, जुष धातु का अर्थ है प्रीति करना, सेवा करना। तो जुष्टम ग्रहणाम अर्थात प्रीत, सेवा, विचार के लिए। विचार और सेवा को ग्रहणाम, ग्रहण करता हूं। अग्नये, अग्नि के लिए, उस अग्नि स्वरूप अग्रणी परमेश्वर के लिए सुविचार सेवा को ग्रहण करता हूं। अग्नि सोमाभ्याम दुष्टम ग्रहणाम, अग्नि और सोम के लिए जुष्टम अर्थात सुविचार सेवा को ग्रहण करता हूं। कुल बात यही है कि देव सविता के और व्यापक बाहुओं के लिए, पोषणकारी हस्तों के लिए तुम्हें उत्पन्न किया गया है। और अग्नि स्वरूप अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर के लिए हम विचार और सेवा भावना, सुविचार और सेवा भावना को ग्रहणाम, ग्रहण करता हूं। अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम ग्रहणाम, अग्नि और सोम के लिए इस जुष्ट को अर्थात सुविचार सेवा को ग्रहण करता हूं। है ना? तो इस प्रकार से इस मंत्र की चर्चा यहाँ लगभग पूर्ण होती है। ये इस अध्याय का, इस सूक्त का कहें, इस अध्याय के इस प्रथम सूक्त का अंतिम मंत्र था। इसकी हम लोगों ने आज उस चर्चा की। इस मंत्र की चर्चा विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।